के अजीम और फ़तहमंद नाम में आप सबको पास्टर डैनियल सलीम और उनकी पूरी फैमिली हमारी डैनियल सलीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से, हमारे डैनियल सलीम एंड प्रिमला डैनियल फेसबुक पेज की तरफ से, इटर्नल सल्वेशन मिनिस्ट्री की तरफ से और हमारी सारी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पेशल फैमिली डिस्कशन है, जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे फादर हैं और बड़े भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं और मेरी मिसेज़ हैं। तो हम इसमें थोड़ी फैमिली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रिमला मैंने ये सोचा था कि आप लोग अपना क्रिसमस किस तरह मना रहे हैं और क्या क्या आपकी तैयारी, हम चाहते हैं कि हम बाकी लोगों को भी बताएं ताकि हम दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशियों को बांट सकें। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने 2023 एक और साल हमें दिया कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। उसने हमें ज़िंदा रखा और हमारी याद को ज़मीन पर कायम रखा। ये खुदावंद का फजल है। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा खुदा के खादम अपने बड़े भाई पास्टर वसीम सलीम को। भाई साहब वेलकम, थैंक यू एंड मैरी क्रिसमस। विश यू सेम। और इसके बाद मैं वेलकम करूँगा बहन पारस सलीम को। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस ब्रदर। खुदावंद आपको बरकत दे। मैरी क्रिसमस। और इसके बाद मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने फादर पास्टर सलीम अनायत को। पापा मैरी क्रिसमस टू यू। गॉड ब्लेस यू। और हमारी बड़ी बहन खुदा की खादना बहन जैनी सलीम, हम आपको भी वेलकम करते हैं इस फैमिली प्रोग्राम में। मैरी क्रिसमस। विश यू सेम, गॉड और ब्लेस आखिर यू। में मैं सबसे खास शख्स का जिनकी मेरी ज़िंदगी में बड़ा किरदार है और मैं उनके लिए दुआ गूँ, खुदा उनको बरकत दे। मैं अपनी मिसेस को भी वेलकम करता हूँ कि वो मेरी को होस्ट हैं। वेलकम एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू एंड विश यू सेम। थैंक यू। और जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, मैं उन सबको विश करना चाहती हूँ कि खुदावंद ये जो महीना है, ये जो बाबरकत महीना है, आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरक़ात को लेकर आए, खुशियों को लेकर आए, मोहब्बतों को लेकर आए और नाराज़गियाँ और गिले शिकवे दूर होते जाएं, ताकि ये ख़ानदान जो है, जो मसीह की तरफ से बाबरकत ख़ानदान बनते हैं, खुदावंद इसमें बहुत ज़्यादा खुशहाली को पैदा कर सके। आमीन। प्रिमला आपका क्या ख्याल है, किधर से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि हम बुज़ुर्गों से शुरू करते हैं। नहीं, बुजुर्गों से नहीं, मेरा ख्याल है कि हम बच्चों से शुरू करते हैं। ठीक है, हम यंगस्टर से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में एक थोड़े से बुजुर्ग हैं, भाई वसीम हमारे बड़े भाई हैं, तो वो भी बुजुर्गी के करीब हैं क्योंकि वो बड़े भी हैं और खिदमत में भी खुदा ने इनको सरफराज किया। क्या ख्याल है, इनसे शुरू कर लें? जी ज़रूर। इनको भी रहने देते हैं, हम छोटों से शुरू कर लेते हैं। बहन पारस को हम जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। वेलकम पारस। थैंक यू। आप बाकी लोगों को भी थैंक यू कह सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट फैमिली। थैंक यू सो मच डैड, सिस्टर एंड ब्रदर वसीम। यू वेलकम पास्टर। खुदावंद आपका बरकत दे। आज क्रिसमस है और आपने बड़ी अच्छी तैयारी की, आपने बड़ा अच्छा बच्चों को परफॉर्म कराया, आपने मीटिंग प्रिजाइड्स की, आपने सारे प्रोग्राम्स को लीड किया और फाइनली जिसका था इंतज़ार वो शकार आ गया कि आज 25 दिसंबर है और हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। खुदा का फजल है कि हम सब मिलकर ख़ानदान जो है क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं समझती हूँ जब मसीही ख़ानदान मिल जाते हैं तो खुदावंद आसमान पर खुश होता है और उसकी खुशी हमारे दिलों में और ज़्यादा। पास्टर वसीम मुस्कुरा रहे हैं, हम जोरदार तालियां बजाएंगे। दी पास्टर वसीम साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, बताएं ज़रा हमें। मैं खुश हूँ कि हम सब मिलकर यहाँ पर बैठे हैं, खुदावंद ने मौका दिया है। जी बिल्कुल। और दिन भी खुशी का है कि आज के दिन, आज से 2000 साल पहले हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया और इस दिन का मकसद भी ये है कि हम खुशियों को बखेरें, मुस्कुराएं और एक दूसरे के साथ मिलें, बैठें और एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों, दुखों को भी बांटें, ये ज़रूरी है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, मैं ये कहूँगा कि वो मुझ जैसे गुनहगार के लिए इस दुनिया। बड़ी खूबसूरत बात की भाई वसीम आपने कि वो मेरे लिए आया। बेशक वो हम सब के लिए आया, ये तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, ये भी बताएं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि बहन पारस ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। जी जी। तो मुझे खुशी हो रही थी कि एक वक्त था कि इससे कलीसिया में भी बोलने से हेजिटेशन फील होती थी, हेजिटेशन, जी जी, हिचकिचाती थी। जी जी बिल्कुल। तो खुदा का शुक्र है कि अभी ज़रा ये बड़े ज़ोरदार तरीके से जी जी बिल्कुल हर एक बात को बयान करती हैं। खुदावन का फजल हुआ। और बहन पारस, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स, हमारा चर्च, हमारे बुज़ुर्ग खुदा के खादम पादरी लियाकत अहमद कैसर साहब, जब से इन्होंने FGS से बैचलर्स इन थियोलॉजी किया है, ये खिदमत में बड़ी पॉलिश हुई है और खुदा इनको इस्तेमाल भी कर रहा है। बिल्कुल। और खुदावंद इनको इसी तरह बरकत दे। प्रिमला, खुदावंद का शुक्र है हमारे ख़ानदान के अंदर बड़े लोगों ने ग्रेजुएशन किया और अभी भी जो हमारा खानपुर चर्च है जहाँ पे आपकी मेन खिदमत है, वहाँ पे भी जैसिका भी ग्रेजुएट हुई। तो जैसिका, अगर आप आज क्रिसमस पर हमें देख रही हैं तो हम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। आप क्या समझती हैं इन चीज़ों के बारे में? क्रिसमस है आज,
और हम लोग यहाँ पे मिल के सेलिब्रेट करें। दुनिया अपने कामों में, तो प्लीज़ आप फैमिली से बात करें। मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई बात छेड़ें ज़रा। मैं यही बात करूँगी कि फैमिली की जो खुशियाँ हैं ये यकीनन हर किसी को नसीब नहीं होती, क्योंकि आज भी अगर हम बहुत से ऐसे ख़ानदान देखें तो लड़ाई झगड़े दूरियां तकब्बर हर ख़ानदान में पाया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ बाबरकत वो ख़ानदान है जिसमें यसु का नाम होता है और जिसमें यसु की मुनादी होती है, तो यकीनन ये ख़ानदान बाबरकत है, क्योंकि हमसे पहले हमारे मुनज्जी का नाम जो है वो फ़तेहमंद है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें, खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। तो हमारी ये जो खुशियों का आगाज़ है यकीनन हमारे बड़ों से ही शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म होता है। तो मैं अपने बड़ों को याद करते हुए पापा से एक बड़ा खूबसूरत सवाल पूछना चाहती हूँ कि पापा क्रिसमस को लेके बड़े एक्साइटेड होते हैं और बाज़ औक़ात ये कभी कभी छुपते रहते हैं और इनके छुपने की वजह यही है कि शायद इनको शॉपिंग करानी पड़ती है। तो मैं पापा से पूछना चाहूँगी कि आप मामा को कैसे शॉपिंग कराते हैं? क्या आप मामा को खुद शॉपिंग पे लेके जाते हैं या आपने किसी की जिम्मेदारी लगाई हुई है? यीशु के असीम नाम है आप सबको मैं क्रिसमस मुबारकबाद देता हूँ। और इसके बाद मैं अपनी फैमिली की बात करना चाहता हूँ कि जो मसरूफियात होती हैं क्रिसमस के मौका पर, वो ये है कि सबसे पहले हम अपनी मीटिंग्स को अरेंज करते हैं और उसके बाद फिर फैमिली की बारी आती है। तो फैमिली में सबसे पहले मिसेस को अवलियत मिलती है। इसलिए वो अच्छे कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उनकी पसंद का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अच्छा खादम वही जो अपने घराने का बखूबी इंतज़ाम करता है। तो इंतज़ाम में सबसे पहले मिसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए कपड़ों को तैयार करना, फिर उनको मीटिंग्स के लिए तैयार करना। तो मैं शुरू यहीं से करता हूँ, फिर उसके बाद हमारे बच्चों क्या होता है तो हम सारा मिलकर इस तरह इसको अरेंज करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मामा पहले ज़्यादा शॉपिंग करती थी कि अब ज़्यादा शॉपिंग करती हैं? अब एक्चुअली हमारा चर्च का काम बढ़ गया, इसलिए अब ज़्यादा शॉपिंग होती है। और ज़्यादा शॉपिंग इबादत के लिए होती हैं, जो मसरूफियात हैं मीटिंग्स के लिए कपड़े वगैरह लेने होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मीटिंग्स के अंदर जाना होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए शॉपिंग भी पहले से बढ़ गई। तो इसलिए जिनकी मदर्स मीटिंग पे नहीं जाती, अपनी मदर्स को मीटिंग्स पे लेकर जाएं। मदर्स के लिए मैसेज है, जब आपने चर्च जाना है तो आपको नए कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, तो आपको रूहानी लिबास की बरकत भी मिलेगी और आपको जिस्मानी लिबास की बरकत भी मिलेगी। और जिस तरह के शॉपिंग जो है ये बड़ा ख़ास दिन है, तो हम सबों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन वो फैमिलियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि खुदा कपड़ों को नहीं देखता, खुदा हमारी जिस्मानी शक्ल को नहीं देखता। आपका अगर दिल खूबसूरत है, खुदावन के लिए तैयार है, तो खुदावन के नज़दीक ये मकबूल ठहरता है। खुदावन इसी के वसीला से आपको बरकत देखता है। अगर आपने खुद रूहानी तौर पे खुद को सजाया हुआ है तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन। जी प्रिमला, आप ठीक कह रही हैं। रूहानी लिबास दुनिया में तो हमें लिबास के ऊपर पहचाना जाता है, लेकिन जब हम आसमान पर जाएंगे तब भी हमारे एक लिबास की बात होगी। अगर हमने रूहानी तौर पर अपने जामों को बरे के खून से नहीं धोया तो हम अब्दी ज़िंदगी में नहीं जा सकते। खुदा की खादमा, हमारी बड़ी बहन, हमारी दीदी पास्टर ज़ैनी सुहेल, आप रूहानी लिबास के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी आज क्रिसमस के मौका पर? क्रिसमस के मौका पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम सारा टाइम जो है वो शॉपिंग पे ना लगा दें। बहुत सारे लोग, मैं एक जर्नल से बात करना चाहती हूँ कि क्रिसमस के दिन वो चर्च नहीं पहुँच पाते। वजह पूछे जी, मेरा सूट नहीं सिला था। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर आपने नया सूट पहनना है, जो कि पहनना भी चाहिए, तो आप पहले से इंतज़ाम करें उसका। वक्त पर शॉपिंग करें, वक्त पर अपने कपड़े जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि आप चर्च के अंदर जो है वो पहुंच सकें। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो, उसकी निगाह जो है इंसान के ज़ाहिर पर नहीं है बल्कि बातन पर है। खुदा हमारे दिल को देखता है कि हमारा दिल उसके लिए तैयार है, हमारी जो पोशाक है वो बर्रे के खून से, यीशु मसीह के खून से धुली हुई है कि नहीं। तो ये चीज़ खुदा के नज़दीक ज़्यादा अहमियत रखती है। बड़ी अच्छी बात आपने की पूजा। कैन यू बिलीव के मुझे जैसे आप बात कर रहे थे, मुझे सैमुअल भाई साहब और दाऊद का वाक़या याद आ गया। जब सैमुअल नबी दाऊद को मखसूस करने गया था, मसा करने गया था, उससे पहले उसके हर भाई को जो जवान थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे, देख के कहता था ये बादशाह होगा, ये होगा। जब वो सब नाकाम हो गए तो फिर एक छोटा सा बच्चा आया जो भेड़े चराता था। और गडरियों के लिए ये है कि वो जानवरों के साथ रहते हैं, बाहर रहते तो इतनी अच्छी ड्रेसिंग नहीं होती। लेकिन जब खुदा ने दाऊद को मसा करने के लिए कहा गया तो फिर सैमुअल ने उसको मसा किया। और वहाँ पे एक आयत भी है, और हम आज ये सीखेंगे कि खुदा ने सैमुअल से कहा था कि मैं इंसान नहीं कि शक्ल को देखूं या ज़ाहिरी सूरत को देखूं, मैं खुदा हूं और मैं इंसान के दिल पर नज़र करता हूं। आप अपने कपड़ों को, अपने ज़ाहिर को ज़रूर संवारें, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अब्दी ज़िंदगी चाहते हैं
तो फिर आपको अपने दिल को संवारना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि हम टोटल में हमारे पास 4 गेस्ट हैं, तो आप एक एक लाइन में क्रिसमस का कोई पैगाम दे रहे हैं। जैसे आप एक लाइन में किस तरह कलम बंद करेंगे पूरे क्रिसमस को, बड़ा मुश्किल है, पूरी दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन कोई एक आयत, कोई एक लाइन या कोई ऐसी सजेशन या कोई मैसेज जो आप चारों 1 बाय 1 हमारी कम्युनिटी को देना चाहते हैं, प्लीज़। पास्टर वसीम, हम बैन पारस से स्टार्ट करेंगे। जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आज के दौर के मसीहों को कि क्रिसमस महज अपने लिए ना सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखते हैं। आमीन। हमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी करनी, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। वेरी गुड, थैंक यू बैन पारस। बैन जैनी सुहेल, मैं पारस की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे उसने कहा बात भी कर सकते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदा ने अपना बेटा हमारे साथ शेयर किया है। ओह वाह, तो इससे बड़ी शेयरिंग, इससे बड़ी मिसाल हमें दुनिया में नहीं मिलती। तो जब खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेज दिया हमारे लिए, तो हमें भी जहाँ हम नहीं रीच कर पाते, जहाँ तक क्रिसमस की खुशखबरी नहीं पहुँची, हम कोशिश करें कि हम वहाँ पर रीच करें, जिस भी लिहाज से खुदा ने जिस काबिल हमें किया है, ताकि सारी दुनिया मुनज्जी के पैदा होने की खुशखबरी को मना सके। आमीन आमीन। प्रिमला, कितनी अच्छी बात की दीदी ने कि यस्सू ने अपने आप को हमारे साथ शेयर किया और खुदा ने असल में अपने कलमे को शेयर किया। और आज भी यस्सू मसीह के ज़िंदा आसमान पे चले जाने के बाद भी वो खुदा यस्सू का रूह हमसे शेयर करता है। ये हमारे खुदा की खूबसूरती है। पास्टर सलीम साहब, आपको ये एक बात हमारे आज के लोगों के लिए, आज क्रिसमस है, प्लीज़ कोई मैसेज शेयर करें एक लाइन के अंदर, ताकि लोग उससे बरकत पाएँ। आज मेरा यही मैसेज है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, जो हमारे मसीह ने हमें तालीम दी है। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यीशु मसीह मोहब्बत है, तो यही उसने हमें पैगाम दिया है कि हम दुनिया में जाकर उसकी मोहब्बत को बांटें, एक दूसरे से प्यार करें। हालेलुया, बड़ा खूबसूरत पैगाम यीशु मसीह ने मोहब्बत को बांटा है। हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर वसीम, प्लीज़ आप भी एक लाइन के अंदर क्रिसमस की कोई एक वर्स, कोई एक मैसेज शेयर करें। मैं 2-3 लाइनों में शेयर करूंगा। जी, आपको इजाज़त है। अभी लिबास की बात हो रही थी। मेरा मैसेज ये है कि खुदा के पाक कलाम में हम एक तमसील देखते हैं। बादशाह ने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफ़त की। उसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स ऐसा आया जिसका लिबास गंदा था, और बादशाह ने उससे कहा कि इसको वहाँ डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। तो इस क्रिसमस पर मेरी उन सब लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपने जामों को धोएं, अपनी ज़िंदगियों को पाक करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें, ताकि इस ज़मीन पर रहते हुए हम वैसे पाक लिबास के साथ, यानी कि अपने किरदार को यीशु मसीह के लहू से धोकर, अपनी ज़िंदगियों को यीशु के लहू से धोकर सेलिब्रेशन करें, ताकि बादशाह हमसे खुश हो और वो ये कहे कि ऐ मेरे प्यारे लोगों, मेरे बेटे और बेटियों, आओ उस मिरास को लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल, मिरास देने वाला मेरा और आपका यीशु आपको बरकत दे। आप क्रिसमस को मनाएं, एक दूसरे के लिए दुआ करें, खुश रहें, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।